नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाले काले तिल के बारे में। ठीक है। शुक्र का पर्वत केवल पर्वत पे नहीं, अंगूठे पर भी। ये भी शुक्र का है। शुक्र का एरिया मतलब कि आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया, अंगूठा से लेके आपका ये पूरा एरिया, ये आपका शुक्र का एरिया कहलाता है। ठीक है ना। तो केवल आपको पर्वत पे नहीं देखना है, अंगूठे पर भी देखना है। अगर अंगूठे पर भी तिल है, ठीक है, तो उसको भी आप शुक्र पर तिल के जैसा ही फल समझना। वैसे ही कोई भी उंगली पे या पर्वत पे हम बात करेंगे तो ये उंगली भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि वो भी उसी पर्वत का गुण लेके चल रही है ना। उस पर्वत का एंटीना है वो, इसीलिए उसमें भी वो अगर उंगलियों पर भी है तो उस पर्वत पर तिल के समान ही फल होगा, ऐसा उसको समझना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए पहले एक मोटा मोटी आइडिया लेते हैं कि तिल का चिन्ह अगर हो तो होता क्या है, क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको पहले समझना। देखिए, तिल का चिन्ह अब मैं इसको नीले कलर में बना रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि काले कलर का ही होना चाहिए। ठीक है। तिल का चिन्ह जितना गाढ़ा होगा, जितना कालीमा लेके चलेगा, उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। जितना छोटा साइज का होगा, जितना धुंधला होगा, जितना फीका होगा, उतना उसके प्रभाव में या दुष्प्रभाव में कमी को ये बताता है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने आपको बड़ा बनाया है ताकि आपको विजुअल हो। ठीक है। आपके आपके हाथ में कितना बड़ा साइज है, उस हिसाब से आपको उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं धन के दृष्टिकोण से कहूँ तो ऐसे लोगों का धन के मामले में ये ठीक है। ठीक है। धन के मामले में ठीक है इसका फल। धन के मामले में आवक बनी रहती है, कोई ना कोई प्रकार से धन का जुगाड़ ऐसे लोगों का हो जाता है। धन के दृष्टि से सामान्य है, मैं इसमें बहुत अच्छा भी नहीं कहता तो बहुत बुरा भी नहीं कहता। हाँ, लेकिन ऐसे लोग के पास धन होता है, धन के लिए अच्छा है। ठीक है ना। लेकिन अब इसका क्या क्या अर्थ निकलेगा, देखिए। ये आपके प्रेम संबंध में, अब प्रेम संबंध केवल बैचलर है उसके लिए प्रेम संबंध यूज नहीं करता मैं, है ना। चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अगर वो प्रेम संबंध है, चाहे अपनी पत्नी से हो या फिर वो शादी नहीं किया है अपनी प्रेयसी से हो, तो ये प्रेम संबंध में विफलता को बताता है। ऐसे लोग भले ही हो सकता है ये एक तरफा प्यार कर लें, ठीक है, तो अगले से रिस्पांस ना मिले, या अगले से रिस्पांस मिलता भी है तो कोई ना कोई कारण से, पारिवारिक कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, वो प्रेम सफल नहीं होता, तो प्रेम में असफलता को बताता है। ठीक है। अब एक और भी आएगा, ऐसे लोगों का जो प्रेम होता है, ठीक है, इनका प्रेम उसकी गुणों के या उसके अंदर के उसके आचरण को लेके नहीं होता। ऐसे लोगों का प्रेम उसके रूप और सौंदर्य को देखकर ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि वासनात्मक प्रेम होता है ऐसे लोगों का। ठीक है। विषय से भरा हुआ प्रेम ऐसे लोगों का आपको देखने को मिलेगा। शुद्ध प्रेम नहीं होता है। उसके सौंदर्य, उसकी अपनी काम वासना, काम इच्छा के प्रति आतुरता के कारण से उसके प्रति वो प्रेम होता है, और जब वो उसको वो प्राप्त कर लेते हैं, अब जैसे ये बंदा अगर शादी कर लिया अपनी प्रेयसी से, ठीक है, तो शादी कर लेने के बाद में इसका जो विषय वस्तु के प्रति प्रेम था वो पूर्ण हो जाने के बाद में इसका उसके प्रति मन खिन्न होने लगता है। ठीक है। तो ये दुष्प्रभाव उस एंगल में दिखाता है। या तो पहले तो एक तो शादी होने नहीं देता, सफल नहीं होने देता, और किसी कारण से के और अच्छे योग अगर कुछ बने हों तो ये सफल हो भी जाए तो फिर ये खिन्नता बाद में लेके आता है, ऐसी भी स्थिति को ये जनरेट करता है। ठीक है। अब अगर इसको दूसरे शब्द में प्रेम की अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे लोगों का प्रेम कलंकित प्रेम कहूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा, ऐसा होता है। उसके कारण से, प्रेम के कारण से बदनामी भी देखने को मिल जाती है। मैंने कहा ना, अधूरा हो जाता है प्रेम, तो उस प्रेम के कारण से अधूरापन तो हो गया, लेकिन केवल वो इन दोनों के बीच में रहे ऐसा नहीं है, वो उजागर होगा, वो प्रेम संबंध उजागर होता है, और उसके कारण से फिर एक तो पूरा भी नहीं हो पाता और दूसरा उस प्रेम संबंध के कारण से इनको बदनामी भी देखने को मिल जाती है, लोग चर्चा का विषय बन जाता है ये। ठीक है। तो ये कलंकित प्रेम को बताता है। दूसरा चीज़ देखिए, अगर ये धन के दृष्टिकोण से मैंने कहा कि धन के लिए अच्छा है, वैसे ये कला, अगर कोई कलाकार है तो कला तो देगा, लेकिन उस कला से आप एक जो फेम है वो गेन नहीं कर पाओगे।
एक सीमित दायरा होगा, हो सकता है अगर अच्छी दृष्टि हो बाकी ग्रहों की तो हो सकता है सीमित होगा दायरा, आप पॉपुलर नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि शुक्र अपने आप में कारक है आपका फेम दिलाने का, है ना। तो उस पर कालिमा लग गई तो वो फिर फेम आपको बड़ा नहीं मिल पाएगा, फेम आपको छोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपकी कला मात्र कला आपके अंदर है, आपके तक सीमित रहेगी, अपने जान परिचय तक सीमित रहेगी, लोगों तक उसको व्यापक रूप ऐसे लोग नहीं दे पाते। ये भी दुष्प्रभाव देखा जाता है इसका, ठीक है। अब दूसरा चीज़ मान लेते हैं, चलो ये कोई दाम्पत्य जीवन में बन चुका व्यक्ति है, तब क्या होगा? अब ये दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, गुरु पर्वत अच्छा है, उस बाकी ग्रहों की रेखाएं स्थितियाँ अच्छी हैं उसकी, ठीक है। तो दोनों के प्रेम बीच में, पति पत्नी के बीच में बहुत सुंदर मधुर प्रेम है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि दाम्पत्य सुख में कमी करता है। अब क्यों? अब ये प्रश्न क्या आता है, अब ऐसी स्थिति में तिल को अपना फल देना ही देना है, चाहे कैसी भी कोई भी प्रकार से दे। अब यहाँ पे ये क्या फल जनरेट करेगा? पति पत्नी के बीच में दूरी उत्पन्न कर देगा। दूरी उत्पन्न करना मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ के वो चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि जॉब के कारण से या किसी शिक्षा के कारण, कोई भी कारण हो सकता है जो अच्छे कारण के कारण से, है ना। जैसे कि मान लो पति कहीं जॉब करता है तो दूरी उसकी हो गई, उस दूरी के कारण से इनका जो दाम्पत्य का सुख है उसमें बहुत भारी इनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है। एक दूसरे के साथ न रहना, और थोड़े समय के लिए नहीं, काफ़ी लंबे समय के लिए ऐसा स्थिति जनरेट करता है, ऑलमोस्ट पूरी जवानी ये पार कर देता है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। तो उस कारण से दाम्पत्य जीवन में एक सूनापन, एक खलल, एक प्रकार का टिस ये दे देता है, तो ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। तो देखिए, केवल मैं अभी एक तिल के चिन्ह को लेके मैं विवेचना दे रहा हूँ, है ना। मैं आपके संपूर्ण हाथ का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये दिमाग में रख के चलना होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलेंगे कि आप ऐसा बोल रहे हो कि प्रेम अशुद्ध होता है, फिर आप बोल रहे हो प्रेम शुद्ध भी होता है। मैं बोल रहा हूँ एक तिल के चिन्ह पे, और इसकी जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी को आपको लेके आ रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी बाकी स्थितियाँ अच्छी हैं, दाम्पत्य का सुख इसको बहुत अच्छा से दिख रहा है इसके हाथ में, हृदय रेखा बहुत ही बढ़िया गोलाई लेके चल रही है, शुद्ध है, मस्तिष्क रेखा शुद्ध है, अच्छा सोच का व्यक्ति है, रोमांटिक नेचर का व्यक्ति है ना, और उस पर तिल है, इसका मतलब वो तो विचारों से अच्छा है, उसकी प्रेम संबंधी जो सोच है वो भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे तिल होने के कारण से अब पति पत्नी के बीच में दूरी यहाँ पे कुछ भी कारण से आ गई है। चाहे कोई भी कारण हो सकता है, चाहे पत्नी को शिक्षा देने के कारण से हो सके, या पति अपना जॉब करने के कारण से हो सके, या दोनों जॉब करने के कारण से अलग अलग हों, लेकिन उनके बीच में प्रेम अच्छा हो, ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट करता है। कुल मिला के इसका काम क्या है? दाम्पत्य जीवन में सुख की जो कमी देना, दाम्पत्य में सुख की कमी करना इसका मेन काम है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति को बताता है। अब इसमें एक और स्थिति आएगी, मान लेते हैं किसी स्त्री के हाथ में ये सब तिल बना हुआ है। अब ये जो मैंने घेरा बनाया था ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। घेरा क्या है? कम है, भले ही गोलाई पे है, पूर्ण गोलाई पे चल रहा है, लेकिन घेरा क्या है? छोटा है। समझ गए? मैंने कहने का मतलब ये जो पर्वत होगा ना, ये बहुत छोटा घेरेगा। एक बनाता हूँ मैं ऐसा, अब देखो ये भी गोलाई पे है लेकिन ये बड़ा घेरा हुआ है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ एरिया बड़ा मिला। अभी जो कंडीशन बनाया कम घेरा वाले में, उसमें एरिया छोटा मिला, तो गुरु शुक्र का पर्वत जो है आपका छोटा हो गया। भले ही उन्नत है, भले ही पर्वत उठा हुआ है, ठीक है, पर्वत उठा हुआ अच्छी बात है, लेकिन घेरा इसको छोटा मिल गया। अब इसको क्या मतलब होगा? अब देखिए, घेरा छोटा होना जो है ना, क्योंकि शुक्र आपका ससुराल भी है, अगर ये किसी स्त्री के हाथ में है, देखो अब क्या फल होगा। अगर इस पर तिल भी है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं घेरा कम है, घेरा आपका छोटा है, यानी शुक्र पर्वत छोटा है और पर्वत उठा हुआ है, उन्नत है, अच्छा बात है। अब इस पे तिल है, तो इसका उन्नत होने का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? हो सकता है आपके पति, आप यानी स्त्री के हाथ में है, तो हो सकता है आपके पति के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रेम करते होंगे आपको, दोनों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा होगा। और अगर लेकिन तिल है वहाँ पे, तो दूरी तो कराएगा आपके जीवन में। आपको ये इस चीज़ का मलाल ज़रूर होगा कि आप लोग कोई ना कोई कारण से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूरी करा देगा, ठीक है ना। या फिर अगर पास में रहते हो, साथी में रहते हो पूरे उम्र भर, तब इसका क्या फल होगा? तब इसका फल होगा ससुराल से मैटर आएगा। अब ससुराल संबंधी कुछ तकलीफ,
ससुराली तकलीफ, अब ये ससुराल से ये स्त्री को अवहेलना मिलेगी, उपेक्षा मिलेगी। ससुराल से, सासू माँ से, सास से, ननद से, ऐसे लोगों को बड़ा भयंकर तकलीफ मिलता है। ये उनको कभी अपना परिवार का हिस्सा समझते नहीं, ऐसा इसके मन में फील आते रहता है। ये अपने परिवार की छोटी छोटी भावनात्मक बातों से जो ठेस लगता है इन लोग को, और उससे ये दुखी होते रहते हैं। तो ससुराल से असंतोष या ससुराल से तकलीफ़ को भी ये बताता है। ऐसे लोगों को ससुराल से गंभीर तकलीफ़ मिलता है। कभी भी उनको कितना भी कुछ कर लेते हैं ससुराल से, ऐसे लोगों को वो मान सम्मान, वो अपनापन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। किसी स्त्री के हाथ में, ये खास करके बात बता रहा हूँ, हालांकि पुरुष के हाथ में भी हो तो भी ऐसा फल कहना चाहिए, लेकिन इसमें 90% स्त्रियों के हाथ में ये फल कहना चाहिए। ठीक है, पुरुष के हाथ में इसका क्या फल होगा देखिए। अब आते हैं पुरुष पे। अगर घेरा छोटा है पुरुष के हाथ में, ठीक है, और भले ही शुक्र उन्नत हो चलेगा, लेकिन और ऐसी स्थिति है, तब क्या होगा? तब इसको हो सकता है शुक्र का घेरा छोटा होना पुरुष के लिए, खास करके अग्नि तत्व है शरीर की ना, पुरुष के लिए पुरुषार्थ है शुक्र, है ना। तो इसका छोटा होना ये कोई ना कोई प्रकार की यौन रोग के तरफ में इशारा देता है। कोई ना कोई प्रकार का यौन रोग ऐसे लोगों को होगा। काम शक्ति में कमी महसूस होती होगी। ठीक है, और तरह तरीके के जो यौन रोग से संबंधित बीमारियां हैं, उनमें से कोई एक बीमारी ऐसे लोगों को देखी जाती है। ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। कभी कभी और भी बाकी स्थितियां अगर ख़राब हैं, मंगल भी इसका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है और ऐसी स्थिति है, तो ये नपुंसकता को भी बताती है। ये फिर नपुंसक योग भी बन जाता है अगर मंगल भी दबा हुआ हो और शुक्र भी छोटा हो और शुक्र पर जाल बन रहा हो, तिल के साथ में जाल बन रहा हो, ऐसी स्थिति है। या जाल पे तिल बन रहा हो, ऐसी भी बोल सकते हो। जाल बना है, उस पर तिल बना है। ये जो स्थितियां हैं, फिर ये नपुंसकता की तरफ में भी इशारा देता है। उसके कारण से दाम्पत्य सुख में कमी होती है। भले ही वो बंदा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण से उनके बीच में जो दाम्पत्य मधुरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसके कारण से भी दाम्पत्य में खलल रहता है, तकलीफ़ें रहती हैं, बाधाएं रहती हैं। ये भी एक प्रकार का दुख है। ठीक है ना। तो केवल आपको तिल को देख के एक लाइन पे ये नहीं बोल देना है कि आपको सुख सुविधा में कमी होगी, भौतिक सुख सुविधा में, ऐसा नहीं है। ये तो धन देता है, मैं बोल रहा हूँ, पहले लाइन पे ही बोला मैंने, धन देता है। ये धन के मामले में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। ये केवल और केवल प्रॉब्लम आपके दाम्पत्य सुख में कमी करता है, अपने प्रेम संबंधी मामलों में दुखी करता है आपको। ठीक है ना, या फिर यौन रोग से पीड़ित करता है आपको, ऐसे इसको समझना है। ठीक है, अब वैसे ही आपको देखना है। अब देखिए, तिल की कुछ विशेष स्थितियां मैं बताता हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, मान लेते हैं ये तिल आपके या तो अंगूठे पर हो, या फिर शुक्र का जो एरिया मैंने बताया, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक के एरिया में कहीं पर भी तिल हो। ठीक है, केवल शुक्र पर्वत पे नहीं देखना है आपको। ठीक, अगर यहाँ पे तिल है आपको, मैं शुक्र पर्वत पे ही बनाता हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अंगूठा या शुक्र पर्वत कहीं पर भी हो ऐसी स्थिति। और वैसे ही या तो ये उंगली पे या फिर ये पर्वत पे, सूर्य का पर्वत पे या सूर्य की उंगली पे कहीं पर भी तिल बन रहा हो। ठीक है, इन दोनों में कोई एक, या फिर इन दोनों में कोई एक, या फिर जोड़ लेना, इसमें उंगली पे, इस पे पर्वत पे, या फिर इस पे उंगली पे, इस पे पर्वत पे, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन देख लेना है आपको। दोनों को एक पर्वत समझना है, उंगली और पर्वत को, वैसे ही इसको भी एक पर्वत समझ लेना है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि शुक्र और सूर्य दोनों पर तिल है आपको, ठीक है, शुक्र पर भी तिल है और सूर्य पर भी तिल है, दोनों स्थिति अगर एक साथ हाथ में बना हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? सूर्य क्या है? मान सम्मान है ना। और शुक्र क्या है? आपकी पत्नी है, आपका ससुराल है। तो ससुराल पे मत जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पत्नी तक रहिए। अब क्या होगा? अब मान लेते हैं शादी हो गई, तब पत्नी की बात है। अब शादी नहीं हुआ बंदे का, तब फिर कोई स्त्री हो सकती है, अपोजिट जेंडर, है ना, तब उसको अपोजिट जेंडर पकड़ लेना। तो मैं दोनों के लिए एक ही फल बता देता हूँ। ऐसे समय में अब जिसके भी हाथ में बना है, चाहे स्त्री है चाहे वो पुरुष है, अब ऐसे व्यक्ति का किसी न किसी अपोजिट जेंडर के कारण से मान हानि होगा। ये मान हानि को बताता है, सूर्य पर तिल होना मान हानि को बताता है। ठीक है, तो ये क्या योग बन गया? अपोजिट जेंडर, शुक्र है अपोजिट जेंडर के कारण से मान सम्मान पे हानि होना,
ऐसी स्थिति को ये जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत बेकार स्थिति है। इसमें एक विशेष घटना देखने को अक्सर मिलती है, बहुत लोग का मेरे पास ऐसा पाम आता है, और ये घटना ऑलमोस्ट 60-70% लोगों के साथ में देखने को मिलता है। क्या? ये विवाह के लिए इनका सगाई हुआ। ठीक है, कभी कभी किसी का होता है कि बारात वापस आ जाती है। ठीक है, शादी टूट गया या फिर सगाई टूट गया, सगाई हो गया फिर सगाई टूट गया, और उसके कारण से मान सम्मान में हानि हो गई। ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देता है। ठीक है, अब कभी कभी एक और स्थिति भी मैंने जो मेरे अनुभव में आया है, ये शादी हो गया, शादी होने के बाद पता चला कि वो फलाना जो लड़की थी वो इसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई, तो उस लड़की के कारण से इसके जीवन में बदनामी आ गया। वैसा ही कोई भी कंडीशन ऐसा जनरेट होगा जिसमें कि आपका मान सम्मान पे ठेस पहुँचे किसी न किसी अपोजिट जेंडर के कारण से। तो अपोजिट जेंडर या तो आपकी प्रेमी हो सकती है, या आपका पत्नी हो सकती है, या आपका पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से स्त्री को पुरुष से, और पुरुष है तो स्त्री से जोड़ के देखना है आपको। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, दोनों पे एक साथ तिल होना बहुत बेकार स्थिति है। अगर वैसे ही मानते हैं शुक्र पे तिल है, चाहे अंगूठे पर हो चाहे शुक्र के पर्वत पर तिल हो, वैसे ही आपके गुरु पर तिल हो या फिर गुरु की उंगली पर तिल हो। ठीक है ना, मैं एक लाइन पे समझा रहा हूँ आपको। अगर ऐसी स्थिति, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? अभी तक हम कह रहे थे अपोजिट जेंडर कह रहे थे, है ना, अब ये क्लियर स्थिति बन रही है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि गुरु आपका दाम्पत्य है ना, आपका विवाह दाम्पत्य सुख हम देखते हैं यहाँ पे, और शुक्र है आपका अपोजिट जेंडर, यानी कि आपकी पत्नी, अगर दाम्पत्य की बात क्लियर हो रही है तो यहाँ पे, तो ऐसे समय में ऐसा जो ये जिसके हाथ में है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर जो होता है या फिर लाइफ पार्टनर जो होती है वो वफादार नहीं होती। ठीक है, वो कभी ना कभी इनको जीवन में एक न एक बार चीट करती है, और वो चीट के कारण से इनको एक बार धक्का लगता है। और अगर कहीं ये रेखा ऐसी मिल गई, एक बुध की रेखा गई और शुक्र पे घुस गई, यानी जीवन रेखा को पार करती हुई ऐसी रेखा मिल गई इसके साथ में, ठीक है ना, तो ये निश्चित मान के चलना, फिर मैं इसमें 90-99% नहीं, फिर इसमें मैं 200% की गारंटी देता हूँ। तब फिर ये समझ लेना कि आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपको चीट करेगी और एक गंभीर सदमा आपको देगी। ये ऐसी स्थिति बनाती है। ठीक है, लेकिन किंतु अगर ये नहीं है, ये रेखा नहीं है, इतना ही है, तो भी चांसेस बनेंगे, तो भी ऐसे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है ये स्थिति भी। या फिर ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर ठीक ठाक हो, लाइफ पार्टनर से अगर धोखा ना मिले, तो ये ऐसे लोगों के जो ससुराल वाले हैं, खास करके साला हो, साली हो, या फिर ससुराल से सास ससुर हो, ऐसे लोग इनके साथ में चीटिंग करते हैं। उसके कारण से भी इनके दाम्पत्य में एक न एक बार तकलीफ़ें आती हैं, दोनों के बीच में वाद विवाद को बताता है ससुराल के साथ में, ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट करता है। तो कोई ना कोई प्रकार से चीटिंग या धोखा की तरफ में ये इशारा है। ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। अब देखिए, एक बहुत ही खास चिन्ह मैं बताता हूँ इस तिल से जुड़ा हुआ, ये लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा, हालांकि ये लड़कों के लिए भी वही है फल, इसमें फल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि लड़कों को सामाजिक दृष्टिकोण से अलग एंगल में देखा जाता है इस मामले में, तो फिर भी है तो दोनों के लिए। सुन लीजिए आप दोनों, है ना। देखिए, अगर जैसे ये आप देखते हैं, ये आपका नाखून है, सपोज कीजिए, ठीक है, ये आपका नाखून बन गया, मैं इसको बाहर से बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका नाखून, ये जो मैंने हिस्सा बनाया है ये नाखून का हिस्सा है। तो अभी आपको क्या देखना है, जैसे आप देखते हैं हाथ फैलाते हैं, हस्त रेखा जब देखते हैं, तीनों रेखाओं को आप जब देखते हैं, तो अंगूठे का जो फलक दिखाई देता है वो आपका सफ़ेद वाला फलक दिखाई देता है, यानी कि आपका करतल दिखाई देता है। अब आपको देखना है कि अंगूठे को ऊपर ही, यानी कि नाखून जो होता है आपका, उस फलक को देखना है आपको, अंदर नहीं, हथेली के अंदर वाला हिस्सा नहीं देखना है, जहाँ पर ये रेखाएँ होती हैं वो, उसको नहीं देखना है आपको। ठीक है, आपको क्या देखना है, इस फलक को आपको देखना है, इस वाले फलक को, नाखून वाले फलक को। आपको अंगूठा सामने रखना है और देखना है नाखून को अपना, और नाखून के नीचे जो आपकी जो स्किन होगी, जो आपका अंगूठा होगा, उस अंगूठे को देखना है आपको, अंदर साइड के अंगूठे को नहीं, आपका ऊपरी अंगूठा को देखना है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आपका जो ये जो फलक होगा, अंगूठे का ऊपरी फलक, इसको देखना है आपको, ठीक है ना, अंदर पे नहीं जाना है, अंगूठे के अंदरूनी हिस्से को नहीं देखना है, आपके अगर ऊपरी हिस्से पर,
ठीक है, ऊपरी हिस्से पर। ये नाखून है जो मैंने अर्धचंद्राकार बनाया है, इसको नाखून से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपको समझना है। अगर आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक अंगूठा बनाता हूँ आपको, देखो, सपोज़ कीजिए आपका अंगूठा है, ठीक है। अभी आपको देखना है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि अंगूठे के नाखून से निचला हिस्सा जड़ तक, अंगूठे के जड़ तक, यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हिस्सा होगा उसमें अगर आपको दो तिल का चिन्ह दिखे, दो तिल का चिन्ह मतलब एक एक तिल नहीं, इसमें ध्यान देना है, एक तिल नहीं होना चाहिए, दो तिल का चिन्ह होना चाहिए। जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे आप, मैं समझा दिया हो, आप समझ गए होंगे कि आपको देखना कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे चित्र बनाते नहीं बन रहा है, ये ऐसा चित्र है कि इसको उसको 3D में आपको समझाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर आपको यहाँ पे मान लेते हैं एक तिल है और वैसा ही आपको एक और तिल है। अब मैंने इसको सरल रेखा में बनाया है, वो ज़रूरी नहीं है, आपका अंगूठा इतना चौड़ा होता है, वहाँ पे दो तिल के चिन्ह आपको आराम से दिख सकते हैं, है ना। अगर दोहरा तिल का चिन्ह आपको अंगूठे के ऊपरी हिस्से पे, यानी कि नाखून वाले हिस्से पे, फलक पे, बाहरी हिस्से पे, अंगूठे के अंदरूनी नहीं बाहरी हिस्से पे दो अगर तिल का चिन्ह दिखता है, ख़ास करके अगर किसी भी बहन के हाथ में ये दिखता है, स्त्री के हाथ में दिखता है, अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। ऐसी लड़कियों को या ऐसी औरतों को कभी भी कहीं भी अकेले मत जाना चाहिए, कभी मत जाइए। ऐसे लोगों को कोई ना कोई एक व्यक्ति साथ में लेके जाना चाहिए, अकेले जाने का मत ट्राई कीजिए। कोई भी अनजान जगह पे तो बिल्कुल जाने का मत ट्राई कीजिए। जब लगता है कि यहाँ पे कुछ अकेलापन है, सूनापन है, ऐसे एरिया में जाने से बचिए। बहुत बेकार स्थिति है, बहुत अशुभ योग है, ऐसे लोगों का शारीरिक शोषण होता है, ठीक है, पहला चीज़। या फिर ऐसे लोगों का बलात्कार या रेप जैसी घटनाएं घटती हैं ऐसे लोगों के साथ में, या घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं घटती ही है ऐसा बोलूँगा तो गलत है, ठीक है। और ये डर का भी माहौल जनरेट करने वाली बात होगी, लेकिन ये बिल्कुल देखा गया है, पाया गया है कि ऐसी अगर दो तिल बनती हुई दिखाई देती हैं अंगूठे के बाहरी हिस्से पे, तो ऐसे लोगों का या तो शारीरिक शोषण होता है, इसकी मजबूरियों का आदमी फ़ायदा उठाता है। ये पुरुष के लिए भी ये सेम चीज़ फल है, ठीक है ना, लेकिन स्त्रियों को सामाजिक दृष्टिकोण से अलग एंगल में दिया जाता है, इस एंगल पे, इसीलिए मैं स्त्रियों पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन पुरुषों के लिए भी सेम चीज़ है। ऐसे लोगों को शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसे लोगों का बलात्कार या फिर रेप वाली घटना घट जाती है, ठीक है। बहुत बेकार, बहुत ही ज़्यादा अशुभ चिन्ह है ये। अगर ये दो चिन्ह होगा, ये ध्यान रहना चाहिए कि ये दोनों चिन्ह आपके अंगूठे के बाहरी हिस्से पर होना चाहिए, ठीक है। एक चिन्ह बाहर है, एक चिन्ह आपके अंदर साइड में, इस साइड में, तो फिर वो फल नहीं होगा, फिर वो ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये फिर वो योग नहीं हुआ या फिर ये दुर्योग नहीं हुआ। अगर दोनों चिन्ह बाहरी हिस्से पे बन रहा है तब ये फिर चिंता की बात है। ऐसे समय में बिल्कुल भी कहीं भी अकेले जब जाने या भेजने वाली बात आती है तो इसको परिवार वालों को भी इसको ध्यान देना चाहिए। अगर किसी बच्ची के हाथ में है, अगर आप पिता हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही अगर आप देख रही हैं आपके हाथ में है, आप कोई लड़की हैं, युवा हैं, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी उम्र की हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कब घटेगी ये घटना, इस बात का जवाब उसके केवल और केवल उसकी राहु रेखाओं से समझ में बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई उम्र का फासला आप नहीं तय कर सकते कि कौन सी उम्र में होगा, आप नहीं बता सकते, लेकिन होता ज़रूर है, ये देखा गया है। तो मेरा काम बताने का, सचेत करने का मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये ज्योतिष कोई कहानी नहीं है, ज्योतिष एक विद्या है, एक साइंस है, ठीक है। इस पे कही गई बातें, क्योंकि हम ज्योतिष हैं, हम मानते हैं, लोग भी इसको जब आजमाते हैं, मानते हैं, तब उनको समझ में आता है। तो ये अटेंशन लेना चाहिए, टेंशन के बजाय अटेंशन सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय होता है। तो इस वे में आप उसको समझना और उसको फॉलो करना। चलिए एक और मैं तिल से जुड़ा हुआ पॉइंट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा है। अभी आपको एक तिल मिला है, यहाँ पे कहीं पे भी मिल सकता है, शुक्र पर्वत पर, ठीक है। अब यहाँ पे तिल मिला है, अब ये तिल से ही एक रेखा उदय हुई, तिल से उदय हुई और जाके भाग्य रेखा को मिल गई।
अब देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाग्य रेखा में आके मिलता है शुक्र के पर्वत से कोई रेखा, तो हम बोलते हैं क्या, बहुत शुभ है, ससुराल से सहयोग मिलेगा, ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से कोई ना कोई प्रकार का बड़ा सहयोग है, या स्त्री से, आपकी पत्नी से सहयोग है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो रेखा तिल से उदय होकर निकल रही है, ठीक है, तिल से गुजर रही है या तिल से होके उदय हो रही है, तब ये अच्छी स्थिति नहीं है। तब आपको ससुराल से कोई नुकसान, ससुराल से गंभीर धोखा, या आपकी पत्नी से नुकसान, या आपकी पत्नी से गंभीर धोखा, इसको बताता है ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। ये बुरी स्थिति बन जाएगी। जितना अच्छा वो राजयोग था उतना ही अच्छा फिर ये दुर्योग बन जाएगा, अगर ये तिल से होके गुजर रहा है तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये बहुत बेकार रेखा है, ठीक है। अब चूँकि जीवन रेखा को भी हम बोलते हैं शुक्र की रेखा, है ना, जीवन रेखा को भी हम नाम देते हैं शुक्र की रेखा। अगर मान लो जीवन रेखा पर ही तिल है, ठीक है, तो इसको भी तो हम शुक्र पर तिल के जैसा ही मानेंगे। हालांकि मैं जहाँ पे बना रहा हूँ मंगल का क्षेत्र है, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका भी मतलब ऐसा ही है कि आप ये जो एज आपका आएगा, जिस एज में आप यहाँ पहुँचेंगे, अब जो एज कितना होगा, ये अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है आप एज कैसे निकालें, ये प्रश्न आता है, तो आप जीवन रेखा की आयु गणना का मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके देख लीजिए, आप अपना सीख जाएंगे, आपके हाथ में वो उम्र कौन सा है देखना है ना स्वयं, तो वो उम्र ज्ञात कर लीजिए। अगर उस उम्र में तिल है तो आप समझना है कि उस उम्र में कोई गंभीर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को बताती है, या फिर दाम्पत्य में परेशानी को बताती है, या फिर संतान को कष्ट को बताती है। जीवन रेखा 3 बातों को लेके चलती है, कुटुंब को, संतान सुख को, और आपके स्वास्थ्य को। ये 3 चीज़ों को लेके चलती है, तो तीनों में से कोई एक जगह पे आपको मार पड़ने वाली है, आप इसमें सचेत हो जाइए, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। तो तिल का कहीं भी चिन्ह आप देखिए, अभी तक मोटा मोटी आप जितना भी सुने मुझे 25-26 घंटे मिनट, आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि तिल हमेशा नेगेटिव ही फल दे रहा है, कहीं पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की, है ना। तो ऐसे उसको फल को समझना है, ऐसे उसको फल को कहना है, ठीक है। तो ये था मेरे साइड से शुक्र पर्वत पर बनने वाले तिल चिन्ह के बारे में संपूर्ण विवेचना, ठीक है। अगर आप लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई लगे कि कोई टॉपिक है, कुछ प्रश्न है आपका, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।